साईनाथ तेरे। तो भाई लोग, जो मेरे दिमाग को भरोसा हुआ था लास्ट मूवी देख के, आंखों की गू खानिया जिसका नाम था, और अगर तुमने मेरा मेट्रो इन दिनों का रिव्यू देखा होगा तो तुम्हें याद होगा कि उस 6.5 मिनट की वीडियो में मैंने 5.5 मिनट सिर्फ यही बोला था कि रोमांटिक मूवीज एंड लव स्टोरी मूवीज आर नॉट माई कप ऑफ टी। सो मेरा ये मूवी जो अचानक भयानक में ऐसा हाइप पकड़ ली है, जैसा 14 सुनील पाल कोई भी कंट्रोवर्सी में आए हुए कॉमेडियन को पकड़ लेता है फेम के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये मूवी का इतना हाइप देख के मैं शॉक में तो आया ही था स्टार्टिंग में। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि ये माइट भी कॉर्पोरेट बुकिंग हो सकती है, बट जैसे ही मैं थिएटर पहुंचा मुझे भीड़ देख के ही समझ में आ गया कि क्यों ये मूवी की इतनी एडवांस बुकिंग चालू थी एंड क्यों इसकी इतनी हाइप थी। क्योंकि ये मूवी देखने आए थे वो 11th और 12th स्टैंडर्ड के 18 से 20 साल के निब्बा निब्बी कपल्स जो अपने सुबह के 9:30 के लेक्चर्स बंक किए थे कोई मूवी देखने के लिए, और वो सुपरमैन नहीं देख सकते थे क्योंकि उनकी निब्बी गर्लफ्रेंड को वो समझ में नहीं आएगी, और मालिक तो कोई वैसे भी नहीं देख रहा है। तो वो वही मूवी देखेंगे जो उनके लिए सबसे ज्यादा रिलेटेबल होगी। एंड दिस मूवी इज एग्जैक्टली दैट, एक परफेक्ट डोपामिन मूवी फॉर जेनजी टीनेजर्स जो उस 7 दिन के रिलेशनशिप में हैं जिसको वो 7 जन्मों का मानते हैं। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। नहीं, मेरा मतलब निब्बा निब्बी कपल से नहीं है, देयर इज समथिंग क्लियरली रॉन्ग विद देम जो वो 25 में आके समझेंगे जब उन्हें कमाना होगा अपने खर्चों के लिए। नहीं तो रात में अपना तकिया पकड़ के रोते हुए बोलेंगे कि काश मेरा फेसलेस यूट्यूब चैनल जल्दी चल जाए। मेरा मतलब मूवी से देयर इज नथिंग एक्चुअली रॉन्ग विद द मूवी डिस्पाइट सम लॉजिकल इश्यूज, बट आई थिंक दैट्स द की इंग्रेडिएंट इन एनी इंडियन लव स्टोरी मूवी। सो पहले कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं इसकी, जिसमें से सबसे पहली है अनीत पद्दा। माय गॉड, दिस गर्ल कैन एक्ट। ये मूवी में कई ऐसे सीन्स हैं जहां अनीत पद्दा ने लिटरली कैरी किया है मूवी को। जब वो डिप्रेस्ड होती है, डिस्टर्ब होती है, एवरीथिंग इन हर परफॉर्मेंस इज सो गुड। देन उसके बाद है आहान पांडे जो कि एक अनदर नेपो लॉन्च है एंड वी ऑल नो कि वो कैसे रहे हैं रिसेंट टाइम्स में, बट आहान वाज नॉट बैड एट ऑल। मतलब ही वाज नोवेयर नियर अनीत, बट कंपेयर टू इब्राहिम ही वाज गुड। जो भी एक्सट्रीम रोने वाले सीन्स है वो आहान ने बहुत अच्छे से किए हैं, बट उसका जो डायलॉग डिलीवरी है इट फील्स वेरी आर्टिफिशियल। वो अननेसेसरी अपनी आवाज को भारी कर रहा है ऐसा लग रहा है, जो कि बहुत बेमतलब का लगा। देन सपोर्टिंग कास्ट भी बहुत अच्छा काम की है ये मूवी की, बट जो म्यूजिक और जो गाने हैं ये मूवी के, इट वाज फैंटास्टिक। जैसा मोहित सूरी के आशिकी 2 के गाने मल्टी जनरेशन हिट रहे हैं ना, उतने ही ये मूवी के गाने हिट होने वाले हैं। एंड स्पेशली जो उनको इंटीग्रेट किया गया है मूवी के स्क्रीन प्ले में, दे डोंट फील फोर्स्ड एट ऑल। नाउ द बैड पार्ट, देखो जब मैंने ये बोला था ना कि ये मूवी सिर्फ निब्बा निब्बी के लिए है जो 18 से 20 साल के हैं, मीनिंग कि ये मूवी सिर्फ उनको ही पसंद आएगी, क्योंकि जो भी मैच्योर बंदा या बंदी है उसको ये मूवी की स्टोरी बहुत आउटडेटेड लगेगी, बहुत ही इलॉजिकल लगेगी और बहुत बोरिंग भी लग सकती है। एंड वो इसलिए क्योंकि ये है एक्चुअली ये मूवी की कहानी इज एज बेसिक बॉलीवुड लव स्टोरी एज यू कैन गेट। एक लड़की है, बेचारी को किसी ने यूज कर लिया है, अभी वो डिप्रेस्ड है, फिर उसको चलते चलते रास्ते पे एक दिख जाता है भाई एक अल्फा कबीर सिंह टाइप स्ट्रगलर म्यूजिशियन जो हार्ली डेविडसन चलाता है। स्ट्रगलर होने के बावजूद भी वो स्ट्रगल कर रहा है, तो ऑफकोर्स वो 4.5 लाख पर मंथ रेंट वाले अपार्टमेंट में ही रहेगा जहाँ से सीधा सीलिंग दिखता है। वो स्ट्रगल कर रहा है और डिप्रेस्ड है, तो ऑफकोर्स वो हमेशा वेल ड्रेस्ड और वेल ग्रूम्ड ही मिलेगा। इंटरवल से पहले कुछ बहुत बड़ा रिवील होता है लड़की के लिए, एंड जो उसको ये बात रिवील करता है वो स्पेशली और स्पेसिफिकली बोलता है कि टेक फैमिली हेल्प, बट वो क्या करती है, नहीं मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। एंड इसका कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया गया है कहीं से। एंड देन फिर जब वो बात रिवील होती है फाइनली, तब लड़की के माँ बाप अपनी बेटी को 2 महीने के लिए वेकेशन पे भेज देते हैं, वो भी उस बंदे के साथ जिसे वो अच्छे से जानते भी नहीं है। भगवान मेरी जैसी औलाद किसी को बाप ना मिले। ऐसी बहुत सी और भी इलॉजिकल चीजें हैं ये मूवी में जो आपको तभी अच्छी लगेगी अगर आप एक सर्टेन एज डेमोग्राफिक में आते हो। तो एक प्रॉपर डोपामिन मूवी है ये फॉर 18 to 20 years old निब्बा निब्बी। सो इफ यू आर 25 एंड अबव यू माइट नॉट कनेक्ट विद दिस मूवी दैट मच। एंड जहाँ तक मेरी बात है, समवन हु इज ऑलरेडी नॉट अ फैन ऑफ रोमांटिक लव स्टोरी मूवीज, मुझे ये मूवी आंखों की गू खानिया से तो लाख गुना अच्छी लगी है डिस्पाइट इट फ्लॉस, क्योंकि ये मूवी में एटलीस्ट कैरेक्टर्स कहीं से
से भी कहीं से भी क्रिंज फेस्ट तो नहीं थे एंड एटलीस्ट कनेक्टेबल तो थे। द फक इज कनेक्टेबल। एंड इसीलिए रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो मैं ये मूवी को दूंगा 5 में से 2.5 डायरी। तो अगर तुम आशिकी 2 जैसी मूवीज के फैन हो, अगर तुम्हें मोहित सूरी का डायरेक्शन और उनका म्यूजिक का इंटीग्रेशन पसंद है उनकी मूवीज में, तो तुम ये मूवी चेकआउट कर सकते हो। यू वोंट रिग्रेट इट। तो बस यार आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले हमारा गेमिंग चैनल चेकआउट करना मत भूलना। आजकल में एक और वीडियो आने वाली है और उस पर ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुकी हैं, जहां मेरी माँ और मेरा प्रोड्यूसर भाई, मेरे चैनल का प्रोड्यूसर मेरा भाई RDR2 पे रिएक्शन दे रहे हैं। सो डू चेक इट आउट एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो इफ यू लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड टिल देन दिस इज GTR साइनिंग आउट। ऑलरेडी भेज दिए होते हैं जो वो एक रात में ही उड़ा देंगे इन बॉम्बे कॉकटेल बार। नहीं, मैं इन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये लोगों के रेडार पे MNS और MNS के रेडार पे ये लोग कभी नहीं आते हैं। जो लोगों की बात मैं कर रहा हूँ ना, वो यहाँ काम करने तब आते हैं जब उनका खेत और घर और सारी संपत्ति को फैमिली मेंबर हड़प लेता है। ये लोग तब यहाँ आए होते हैं जब उनके घर में कमाने वाला उनका बाप, द ओनली सोर्स ऑफ इनकम, खत्म हो जाता है एंड वो अपने घर में एक बूढ़ी माँ या एक न्यूली मैरिड पत्नी या अपने बच्चे या तो पूरी फैमिली को छोड़ के यहाँ आए होते हैं, वो भी चालू डब्बे में एक टॉयलेट के पास बैठ के पूरी 2 रात में सोया था और इस बंदे ने मुझे फोर्सफुली किस